उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सभाएं कर रहे हैं। आजमगढ़ में एक सभा कर चुके हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इसलिए जब आप जौनपुर से हमारे कृपाशंकर जी को वोट देते हैं, मछली शहर से बीपी सरोज जी को वोट देते हैं, तो आपका वोट दमदार सरकार बनाता है। आप इनको जो वोट देंगे वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बैठिए भैया, बैठिए सरोज जी। और दमदार सरकार कैसे काम करती है, ये आपने काशी में देखा है। ये आप अयोध्या में होते देख रहे हैं। पहले लोग विकास की बातें करते थे तो चर्चा कभी दिल्ली की होती थी, कभी मुंबई की होती थी। अब देश और दुनिया काशी की भी चर्चा करता है, अयोध्या की भी चर्चा करता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, उसमें भी मैं देख रहा हूं चारों तरफ मुझे माताएं बहनें के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रही है, उसका नेतृत्व कर रही है। और आपके आशीर्वाद, जीवन में और क्या चाहिए। मां बहनें, आपका आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। साथियों, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा। तो जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए और कुछ देर पहले पीएम मोदी ने आजमगढ़ में भी रैली की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दल दो भले ही अलग अलग हैं, लेकिन दुकान एक है, ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। ये दोनों झूठ का सामान बेचते हैं, ये कहकर हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, नाम लिए बगैर उन्हें सपा का मतलब समाजवादी पार्टी का शहजादा कहा। अखिलेश यादव ने इस पर बीजेपी पर पलटवार किया है। चौथे राउंड में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, ये कहना है अखिलेश यादव का। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब 99 के खेल में इन्हीं राज्यों में फंस के रह जाएगी बीजेपी। सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला। अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा। और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे,
अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।